गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी बेटी बोल। बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे थे। और बाबू इधर देखो, तू क्या करेगा वो देख के लाइव को। गुड मॉर्निंग सब लोग को। लाइव क्लास बैठ जाएंगे सब लोग। सब लोग को गुड मॉर्निंग। यहाँ पटना सेंटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप किससे बतिया रहे हैं बाबू? रख दीजिए, चैटिंग बंद कीजिए, नहीं तो सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा वो। बाबू में लाइव सेंटर, सब लोग जल्दी जल्दी व्यवस्थित हो जाएं। और आप लोग किस दुनिया से आए हैं बाबू? आपको समझ नहीं है कि खड़े हैं तो पीछे किसी को दिख रहा होगा। यहां आके बैठ जाओ, आगे इधर आगे की ओर आके बैठ जाओ। क्या सोच रहा है बेवकूफ कहीं का? तो रोक के, हम लाइव सेंटर को रोक के तो लोग को बैठाएंगे। खुद से बुद्धि नहीं है। चलिए वो स्टार्ट करना। अरे बेवकूफ, गुड मॉर्निंग ऐसे होता है। गुड मॉर्निंग, समझ में गया? ऐसे बोलता है। इस सबको हाथ उसी पे टाइप हो गया है। ये कौन सा गुड मॉर्निंग है तुम्हारा? जल्दी बैठो बाबू। पटना सेंटर वाले, ये जो ये वाली सीढ़ी है ना, जो सामने यहाँ पे चौड़ी वाली, उस सीढ़ी से केवल उतरने के लिए गधा लोग उसी से चढ़ोगे, उसी से उतरोगे। खुद तुमको दिक्कत होगा, कहोगे खान सर व्यवस्था नहीं रखे। कम से कम इतना तो समझ रहना चाहिए यार। ये इधर है, लिफ्ट लगवा दीजिए। देखो आइंस्टीन के दादाजी, लिफ्ट इनको तूर देगा। तो मसाला ढोने वाला मशीन होता है ना, ढलैया में जो होता है, वो लगवा देंगे। भले बोल तो ले आके पलट देगा। इसे लिफ्ट लगाएंगे हम। लिफ्ट लगवा देंगे, लड़की सब उसी में बैठ के ऊपर नीचे करेगी। कहेगी से आज नहीं पढ़ेंगे, आज बस ऊपर नीचे करते हैं। जल्दी बैठो बाबू। इस क्लास में लाइव वाले लोग देखिए, आप लोग में और पटना सेंटर वाले में एक फायदा है। आप लोग को आगे चल के मोटापा की समस्या आ सकती है, फैट की समस्या। पटना जो सेंटर पे पढ़ रहा है, हॉल नंबर 1 में, उसको मोटापा की समस्या नहीं आई। सीढ़ी चढ़ने के बाद हाँफ जाता है। पूरे पटना में सबसे ऊपर क्लास है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ चीजें आपको बताए थे। क्या बौद्ध धर्म पाली भाषा में दिया या संस्कृत भाषा में? उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा हाँ, पाली भाषा में। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, किसको खड़े हैं सब? क्या बाबू इधर देख, बैल कहीं का। तू किस दुनिया से आया है? इधर का बैठा है तो तू सोच रहा था कि अलग से तुमको बोलेंगे। खड़े क्यों रहते हो लोग बीच में? किस दुनिया से आए सभी सब बैल सब? देख रहे हो, अभी समझा रहे हैं कि इधर वाला बैठ जाओ। तू सोचा अरे हमको थोड़े बोले हैं। टहल रहा अभी, निकल बाहर बाबू जल्दी। बहुत परेशान है बेवकूफ कहीं का। मार दो तो लड़की लोग 2 हाथ लगा दो, पिटा जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा तो। ये मोक्ष मिल जाएगा टकलू को।
बैठो बैठो, ससुराल थोड़े ही क्लास है, यहाँ जमीन पे भी बैठना पड़ेगा, समझ में गया? अब कोई दिक्कत नहीं ना है, जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार। आगे चलिए, देखिए बौद्ध धर्म में हम आपको बता दिए थे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, गया जिला में, एक गया जिला स्टेशन से थोड़ा दूर, अगर गया स्टेशन पे उतरेंगे तो वहां से 13-14 किलोमीटर जगह पड़ेगा बोध गया। वो बोध गया नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष था या साल वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। नदी का नाम ऋजुपालिका नदी, उसका दूसरा नाम निरंजना नदी, फल्गु नदी। ऋजुपालिका पे किसको मिला था? जैन धर्म। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, पूर्णिमा किसे कहते हैं? जब चांद पूरा निकला हो। अब वैशाख महीना तो आप जानते हैं ना, वैशाख का पूर्णिमा था। इवन कि उनका वैशाख पूर्णिमा में ही उनका जन्म भी हुआ था और वैशाख में उन्हें ज्ञान मिला और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें निर्वाण यानी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश किसको देने गए थे? अपने 5 मित्रों के साथ, जिनके साथ वो 6 साल से कठोर तपस्या कर रहे थे। कहां पर? सारनाथ। लेकिन सारनाथ के उस जंगल का नाम क्या था? वृंदावन। कृष्ण का नहीं आते वृंदावन, मृगदाब वन। कौन सा वन? मृगदाब वन। 5 मित्रों को दिए थे। गुड, आगे बढ़ जाते हैं हम। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को कई नाम दिया गया। ये शाक्य कुल थे, इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि का। लाइट ऑफ एशिया कहा गया। इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा कहला इसलिए तो इन्हें कई सारी उपाधियां मिली थी लाइट ऑफ एशिया के लिए। मतलब ये ज्यादातर इनका इंडिया से बाहर में ही ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हो सका था। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उन्होंने कई उपदेश दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बोला था, 10 शील बोला था, 8 अष्टांगिक मार्ग बताया था, 3 दर्शन दिया था, 3 त्रिरत्न दिया था। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं सब, ठीक है, इनको निपटा देते हैं हम लोग। ये 3, 4, 5, 8 कौन कौन चाहिए? देखो बहु, महात्मा बुद्ध ने कहा कि 4 आर्य सत्य बोला। आर्य सत्य कहने का सेंस कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे काट नहीं सकता है। आर्य सत्य वह सत्य है जिसे दुनिया में कोई व्यक्ति काट नहीं सकता है। और ऐसे ऐसे कितने सत्य थे? 4 सत्य। कितने सत्य? 4 सत्य। जिसमें सबसे पहला सत्य है, ये सब पे लागू होता है, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई व्यक्ति कह दे कि उसे दुख नहीं है। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। विद्यार्थी जीवन भी दुख से भरा है। अब तो भैया शिक्षक जीवन भी भर गया है। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है। समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। क्या कीजिएगा? अब हम, आपका गुस्सा नहीं आता है? हमारा बस चलता ना, अगर मेरे सामने मिल जाते ना तो हम, मेरे पैर में फिर जूते नहीं रहते। वो आप समझदार हैं, वो जूते कहां चले जाते हैं। तो पूरा संसार दुखों से भरा है। लाइव क्लास भी दुखों से भरा है। एसएससी का भी हाल वही है। सबको पता है कि वैकेंसी 19 में आई थी और 24 में ही वो क्लियर होगी, वो भी 24 हेलने के बाद। 24 हेलने के बाद। वो भी आपको पता है कि 19 में कुछ था, क्या था? चुनाव। 24 में फिर होने वाला है चुनाव। तो हम लोग बैठो, चलिए ध्यान दीजिए। तो संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से। सबको। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। कोई ना कोई एक ठोस कारण जरूर है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का दुखी है। समझे में नहीं? कभी कभी इंसान के ऊपर एक हेडेक हो जाता है, देखेंगे ना, सर दर्द करने लगेगा आपको। अब समझे में नहीं है कि क्या टेंशन है हमको। कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, लॉकडाउन में हमको भी हो गया था। दिन भर पढ़ाने का आदत और लॉकडाउन में घर बैठल लो, समझे में नहीं आता था क्या हुआ रे भाई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में जितने दुख हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है। आपका कारण है आपका जल्दी जॉब नहीं हो रहा है। कई ठोकों को जॉब के अलावे
कोई मिल नहीं रहा है जल्दी, ये भी कारण है। बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है कि नहीं होता है? हाँ, लड़की सब में भी कारण होता है। उन लोग को लड़की कम होती है सभी सब मैटर में, सब बराबर रहता है। समझ में आ गया? ऐसा थोड़े। चलिए ध्यान से समझिए। तो हर दुख का कोई ना कोई क्या है, एक ठोस कारण है। लाइव वाले आप लोग का भी कारण है। सर वो कह रहा है कि सर मेरा कारण एक्स वाला है। अरे लड़की का एक्स होता है रे, लड़का का तो एक्स वाई जेड सब होता है। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह रहता है। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? हाँ? लड़का का। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल। चलो ध्यान से समझो। उधर से माइक का गड़बड़ हो रहा है जी। देखो, हर दुख का कोई ना कोई क्या है, कारण। और अगर महात्मा बुद्ध ने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, लेकिन हर कारण के पीछे केवल और केवल इंसान की इच्छा जुड़ी है। हमें क्या है, इच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं, उम्मीद। ये ससुरा सच में सबसे बड़ा दिक्कत है, इच्छा है। अब मान के चलिए आपकी इच्छा थी आपका नौकरी होने का, कट ऑफ से पीछे रह गए, तो दुख तो है, बट कारण क्या है, इच्छा। अब आप बताइए, जिसे इच्छा ही ना है कि हमें नौकरी करना है, तो उसको स्पेशली तो नौकरी को लेके कोई दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। अब मान के चलिए किसी को इच्छा ही नहीं है, हमको हेलीकॉप्टर में घूमना है। जैसे आप सब में किसी की इच्छा है हेलीकॉप्टर में घूमने की? पहले ठेला पे घूम। कौन कौन सी का इच्छा पाल के रखा है? बेगू कहीं हेलीकॉप्टर में घूमने का इच्छा है। बिहार शरीफ सेंटर 1 यहाँ अभी भी लेट आ रहे हैं आप लोग, टाइम से रहिए। तो देखिए, जिस चीज उस लाइव में भी इच्छा रखा है हेलीकॉप्टर में, मतलब समझिए आपको, जिस चीज की इच्छा नहीं है ना, उसको लेके कभी दुख ही नहीं होगा। किसी को इच्छा है मंगल ग्रह पे बसने की? हाँ? किसको इच्छा है? हाँ, बहुत कम को है। तो जिसको मंगल ग्रह पे बसने की इच्छा नहीं है, उसे दुख है। कभी वो टेंशन होगा कि हे भगवान, मेरा नसीब खराब है कि हम मंगल ग्रह पे नहीं जा सके, ओ माय गॉड, हमरे कर्म फूटा, कभी होगा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि जिस तरह से आपकी जो चीज की इच्छा नहीं होती है, उसको लेके आपको दुख नहीं होता है, तो एक काम कीजिए ना, पूरी इच्छा ही को खत्म कर दीजिए। अगर हर चीज की इच्छा ही खत्म हो जाएगा, तो दुख क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा। और चौथा आर्य सत्य बोला कि इस इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी अगर इच्छा पे कंट्रोल हो गया तो दुनिया में किसी चीज का दुख नहीं है, दुख नहीं होगा। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण है, और हर दुख का कारण इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है कि नहीं? एकदम पाया जा सकता है। ये वो कह रहा है कि सर ऐसा बात मत कीजिए, पुलिस पकड़ लेगी। ये कौन बात बोले हम, पुलिस पकड़ने? हाँ? अरे नहीं बाबू, पुलिस नहीं पकड़ेगी। पुलिस पकड़ के कहां ले जाएगी? जेल। हम लोग को एक्सपीरियंस होल्डर है हम लोग। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 10 तो पहले 8 अष्टांगिक मार्ग आना चाहिए। इस 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए, 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मतलब 8 रास्तों का, 8 चीज को एक रास्ता बताया कि भैया 8 रास्ते पे चलिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये इन चारों चीजों से आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अष्टांगिक मार्ग को हम सिंपल भाषा में समझे तो बीच का रास्ता। किसका रास्ता? बीच का। बहुत ज्यादा कठोर नियम नहीं बनाया इन्होंने जैन धर्म की तरह, और बहुत सिंपल भी नहीं बना दिया जैसे क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में बड़ी सिंपल है, आप कैसा कपड़ा पहनते हैं इस पर कोई नियम कानून नहीं है। आपका मन, आप जीन्स पहन के जा सकते हैं पूजा करने, आपका मन आप कुछ भी पहन। लेकिन देखते हैं ना, चाहे हिंदू धर्म हो गया या मुसलमान धर्म, मुसलमान में तो और 25 गो नियम है कि हाई हड्डी नहीं दिखना चाहिए, नीचे करो,
हाई नहीं दिखना चाहिए, बंद करो। बाल नहीं दिखना चाहिए, उठ दो। टोपी वहां पे। अब महिलाओं को तो मस्जिदे में नहीं जाने दिया जाता है, तो नियम कानून है। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, बहुत ज्यादा कठोर नियम नहीं बनाना है, हमें कैसा रास्ता चाहिए, बीच का रास्ता चाहिए। तो उन्हें अष्टांगिक मार्ग का। रियल में ये जैन धर्म से चुराई हुई बात थी। अब हम ऐसा बोलेंगे तो बौद्ध धर्म वाले लोग हम पे गुस्सा जाएंगे। देखिए, अष्टांगिक में 8 बातें थी। पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वो जैन धर्म में क्या था? KFC। सम्यक ज्ञान, सम्यक फेथ विश्वास, सम्यक कैरेक्टर यानी आचरण। तो इन्होंने क्या कहा भैया, सम्यक मतलब दृष्टि, आपकी दृष्टि एकदम मतलब क्या होना चाहिए, सही रहना चाहिए। दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आपको इन चारों चीजों पे क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए, तभी आपको इच्छा प्राप्त होगी। जैसे संकल्प क्या है आपके अंदर, ये देखिए, ये आम जीवन में इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हम सब विद्यार्थी को कहते हैं कि सब भगवान से पहुंच बना के रखो, इमरजेंसी में कोनो काम आ जाता है। सही में हम सबसे पहुंच बना के रखें। हमको सब भगवान बहुत मानता है। हम एक बार भी मतलब मैसेज करते हैं, सब समझ जाते हैं, खान सर है, सबको मानते हैं, मतलब ऐसे दिल से याद। कब हनुमान जी को याद कर लो, ओ माय गॉड फादर, तुरंत हाँ ठीक है, इनका फाइल नहीं रुकना चाहिए। तो आप सबको कहते हैं, सब भगवान से पहुंच बना के रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। कोई दुख बीमारी आपको नहीं पीछा कर सकती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि एक भगवान को खूब वैल्यू देंगे, दूसरा से दुश्मनी लेके रखेंगे, ओके एरिया में घुसेंगे तो सोट देगा बढ़िया से। इसलिए भगवान से पंगा नहीं। यहाँ छोट मोट आदमी से पंगा नहीं ले पाते हैं लोग, तो भगवान से। सब लाइव वालों को कहते हैं, सबसे पहुंच बना के रखना है कि नहीं, एकदम सबसे पहुंच बना के रखिए। अपने काम से मतलब है भैया, रिजल्ट लेना है, बस एक बार ऑनलाइन कहते भगवान एग्जाम देने जा रहे हैं, सब भगवान कहेंगे नहीं रिजल्ट दिला इसको। तो पहला क्या हो गया, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब आपकी दृष्टि में मतलब ये चीजें रहनी चाहिए कि कौन सा चीज मेरे लिए सही है और कौन सा चीज मेरे लिए गलत है। इवन आपका दिमाग कहता है बहुत सारी चीजों में कि भाई जो तू ये कर रहा है ना ये गलत है, लेकिन एक ऐसा चीज भी है जो आपके बॉडी में जो इंसिस्ट करता है, अरे छोड़ो ना। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल करते हैं, आपका जब पढ़ाई का मन करता है तो आप कहते हैं कि थोड़ा सा यूट्यूब देख लेते हैं क्या क्या अपडेट है। आप जाते हैं ये सोच के कि 5 मिनट में लौटेंगे ससुरा, 2 घंटा में लौटते हैं वहां से। और आपको विश्वास ना होना तो एक बार YouTube खोलिए, उसके बाद से जब YouTube बंद करिए ना तो वहीं पे एक नीचे लाइब्रेरी में हिस्ट्री रहता है, YouTube की हिस्ट्री, उसमें देखिएगा कम से कम 20 गो वीडियो देख के हटे होंगे आप। हटे होंगे कि नहीं? तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक ये संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब हमारे अंदर ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम आए किस लिए हैं। आप पटना किस लिए आए? पढ़ने के लिए। सीरियस नहीं पढ़ेंगे तो आप अष्टांगिक मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। तो पहला काम इन्होंने क्या, इस अष्टांगिक मार्ग से क्या समझ जाता है, सम्यक संकल्प का मतलब यह होता है कि जिंदगी में जिस चीज का आपने संकल्प लिया है पहले वो काम निपटाइए, उसके बाद आपके लिए दुनिया का कुछ भी है। आप एक स्टूडेंट है, आपके लिए दुनिया का सबसे पहला काम है कि आप पढ़ाई कीजिए, जो आज के लिए जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़िए, उसके बाद आपको जो करना है आप अगर करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। हम एक शिक्षक हैं, हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्लास लेना है। आज अगर अभी कोई ऑफिस में कोई कुछ चला है या कोई मिलने, हमको मिलने दिया जाएगा हमसे नहीं, वो पहले ही बोल देगा ऑफिस में नो एंट्री, कुछ नहीं हो सकते। सम्यक संकल्प है कि भैया हमको पढ़ाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पढ़ाते में हम चल जाएंगे, कौन आए हैं, बैठिए चाचा बैठिए, ऐसे चाचा गई। संकल्प मेरा क्या है, पढ़ाने का। तो आपका जो संकल्प है आप कीजिए। तीसरा है सम्यक वाक। वाक मतलब हमारी भाषा का, सम्यक वाक मतलब हमारी भाषा का। तो सम्यक वाक का मतलब क्या होता है, हमारी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी। लाइव वाले लोग, बायोलॉजी का क्लास थर्सडे से चालू हो जाएगा, ठीक है? बायोलॉजी थर्सडे ना, थर्सडे को है, याद दिलाना जी हमको। सम्यक याददाश्त गड़बड़ है मेरा, ठीक है? टाइमिंग सुबह 8 बजे, जस्ट इससे पहले बायोलॉजी शुरू होगा। तो सम्यक संकल्प का मतलब समझ में आ गया। सम्यक वाक मतलब हमें अपनी भाषा का, मर्यादा का ध्यान रखना है। आपको पता है इस सम्यक वाक पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? हिंदुस्तान में 80% झगड़ा का कारण यही सम्यक वाक है। हम अपनी जुबान से क्या कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर दुनिया में कोई है तो महिलाएं हैं।
सबसे ज्यादा, बेचारी सबसे ज्यादा घर में काम करती है। सुबह जब आप सोए रहते हैं ना, तो आपकी भाई बहन होगी या मम्मी होंगी, आप देखिएगा, या आपके बड़े भैया की शादी हो गई होगी, आपकी भाभी होंगी, लोग कई को शादीशुदा है कि नहीं इसमें? हाँ है 2-4 को। तो आप देखिएगा, आप जब बिस्तर में रहते हैं ना, तो तब तक झाड़ू वगैरह लगा देती है, पोछा वगैरह घर और लीप देती है, सुबह उठ के बर्तन साफ उफ करके, नाश्ता वास्ता रेडी करके, आपको चाय पहुंचा के तब उठते। फिर भी आदमी झाड़ देता है किसको? ओकरे झाड़ देता है आदमी। रीजन क्या है कि उसको सम्यक वाक वाले में तनिसा क्या है, दिक्कत है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए, कंगना रनौत, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कोई पता नहीं, उसके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है ना, जो बोल दो यहाँ पे। तो सम्यक क्या होना चाहिए? वाक होनी चाहिए। ये बर्बाद कर देगा आपको। सम्यक जीविका, सम्यक जीविका का अर्थ है कि आप जीवन में, मतलब ये 8 बात है, समझिए, जीवन में ऐसे जीविका के लिए ऐसा काम नहीं करिएगा जो मानव जाति के लिए खराब हो। जैसे जीविका, सबको नौकरी करनी है, तो आप एक टाइम दीजिए, हम ऑनलाइन बुकिंग किया जाता है, यहाँ ठेका पर मर्डर किया जाता है, ले ये भी तो आपकी जीविका है, कुछ पैसा ले लीजिए, किसी का हाथ तोड़ दीजिए, ये भी तो क्या है? जीविका। तो इन्होंने कहा था सम्यक जीविका। सम्यक जीविका मतलब आपको सोच समझ के ऐसे जीविकोपार्जन का काम उत्पन्न रखना चाहिए जिससे दूसरे को हानि ना हो। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब याददाश्त। आप कोई काम कीजिए ना, तो इतना एकाग्रचित होके कीजिए, इतना ध्यान लगा के कहिए कि डायरेक्ट आपकी मेमोरी में याद हो जाए। अब ये बिजनेसमैन के लिए ये होना चाहिए कि हमारा ग्राहक किस चीज के लिए लौटा है, किसको कितना उधार दिए हैं। टीचर को ही ध्यान रहना चाहिए कि कब कौन सा बैच शुरू होने वाला है। अक्सर हम लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं कौन बैच शुरू होने वाला है। स्टूडेंट को लेके ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि भैया उसका क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए, इसका पूरी तरह से उसको रिवीजन रहना चाहिए। तो ये सारे चीजों को मिलाने पे क्या बनता है? अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग का अंदर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या चीजें आती हैं, हम आपको समझा दिए। तो बताइए, 4 आर्य सत्य को प्राप्त करना है तो कौन सा रास्ता चाहिए? अष्टांगिक मार्ग चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 10 बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए। 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन 10 महत्वपूर्ण उपदेशों को सील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सील। सील की संख्या 10। 10 तो 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि जिस तरह आप किसी को गर्म कोयला हाथ में लेकर और इंतजार कर रहे हैं कि किसी के ऊपर हम इसे चला कर मारेंगे, तो इस बात की संभावना है कि आप उस गर्म कोयला से उसको चला के मारेंगे, उसे लग भी जाएगा, लेकिन जब तक आपके हाथ में रहेगा वो कोयला ना, आपको ही जलाएगा, आपको जलाएगा। तो क्रोध आप किसी के खिलाफ करते हैं, क्रोध करते हैं। लाइव वाले ध्यान से देखो लोग ना, कमेंट इतना करता है लोग कि आदमी, चलिए ध्यान दीजिए। तो उनको क्या, उन्होंने क्या बताया कि क्रोध भी उसी तरह है। अगर हम गुस्सा करते हैं और सोचेंगे किसी को बर्बाद कर देंगे, तो वो बर्बाद होगा या नहीं होगा कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हम अपना समय, अपनी ऊर्जा जरूर बर्बाद कर रहे हैं। ये चीजें। दूसरा मतलब इन्होंने टोटल 8-10 बड़े बड़े उपदेश दिए थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सील कहा गया। तो महात्मा बुद्ध के 10 महत्वपूर्ण उपदेश सील। अष्टांगिक मार्ग कितनी संख्या? 8। 4 सत्य, सॉरी 4 आर्य सत्य तो बता दिए। अष्टांगिक मार्ग की संख्या 8, सील की संख्या 10। सील की संख्या 10। अब इसमें सील कितने हैं ये सब अब धर्म थोड़े ना अपनाने जा रहे हैं आप लोग कि पूरा डीप से जानकारी लेगा आपसे। ये सील हो गए सब यहाँ पे। अब इसके बाद इन्होंने 3 और सिद्धांत दिए। 3 इन्होंने दर्शन दिया। 3 दर्शन, जबकि वैदिक काल में कितने दर्शन थे बता सकते हैं? हाँ, 6 दर्शन थे। कितने? 6। 6 दर्शन, ये आर्य सत्य हो गया, ये सब हो गया। 3 दर्शन दिए। दर्शन मतलब क्या हो गया भैया? दर्शन मतलब सिद्धांत, एक तरह का नया सिद्धांत कहा गया, उसे क्या कहा? सिद्धांत। हाँ, 6 दर्शन तो वैदिक काल में थे वहां पर, जिसे हम लोग 6 दर्शन के नाम से जाने थे। अब इन्होंने 3 दर्शन दिया। सबसे पहला दर्शन दिया अनईश्वरवाद। कौन सा? अनईश्वरवाद, कि दुनिया में ईश्वर कहीं नहीं है। दुनिया में ईश्वर कहीं नहीं। जरा बताइए तो
क्या जैन धर्म के महावीर स्वामी ने ईश्वर की अस्तित्व को माना था? उन्होंने भी नहीं माना था। कौन भगवान को बोला था उन्होंने? किसी भगवान का नाम लिया नहीं। इन्होंने कहा कि भैया ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो थोड़ा सा ये अलग हो गया, मतलब समझ रहे ना, हिंदू धर्म से तो मैचिंग में थोड़ा सा जैसे हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद की बात है। बहु ईश्वर मतलब बहुत सारे देवी देवता है, मेन 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी लोग की तो कमी नहीं है कि नहीं? तो जबकि इन्होंने 3 सिद्धांत में क्या किया? अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद का मतलब क्या होता है कि इन्होंने भगवान को माना ही नहीं कि भाई भगवान कुछ नहीं होता है। लोग आप अच्छा काम कीजिए, अगर आपको मोक्ष मिलेगा तो आपकी जो इच्छा है, ये जो इच्छा, सबसे खराबी क्या चीज है? आर्य सत्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है? इच्छा। जैन धर्म में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो आत्मा को बताया गया था। किसे बताया गया? आत्मा। कि हम अगर अपनी आत्मा को आराम देंगे तो ये आत्मा अगला जन्म लेगी यही आराम खोजने के लिए। लेकिन जैन इन्होंने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो आत्मा दोबारा जन्म ले लेगी। किसके लिए? इच्छा को पूरा करने के लिए। क्योंकि जिस जगह आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, बहुत बढ़िया से इज्जत मिल जाए, उस जगह में आप सोचेंगे दोबारा जाए। समझ आए कि नहीं? जिस बारात में उतरते नाश्ता मिल जाता है हाँ, तुरंत सब आदमी वहां ज्यादा चाहता है कि नहीं? आज पता चला कोई न ऐसा जगह पूछबे नहीं करता है, दूल्हा को लेके चल गया से बाकी बाराती भाड़ में जो कई जगह ऐसा होता है, दूल्हा गया और उसको पता नहीं कहाँ लेके चल जाता है और नो एंट्री लगा देगा कि इधर एंट्री नहीं है। तो दोनों ने एक बात कहा, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, दोनों ने बोला कि भाई साहब दोनों का यही कहना है कि आत्मा होती है। दोनों ने कहा कि पुनर्जन्म होता है। दोनों ने कहा कि पुनर्जन्म को रोकने के लिए हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है। लेकिन पुनर्जन्म का कारण जैन धर्म ने किसे बताया? आत्मा को। और बौद्ध धर्म ने किसे बनाया? इच्छा को। उन्होंने किसे तड़पाने की बात कहा? आत्मा को। और इन्होंने किसे तड़पाने की बात कहा? इच्छा को। आत्मा को तड़पाने के लिए संलेखन विधि किसने दिया? जैन धर्म। और इच्छा को कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? बौद्ध धर्म। किसने दिया? बौद्ध। जब मेंस लिखिएगा ना पीसीएस के एग्जाम या किसी चीज के एग्जाम में, तो आपको ये चीज पूछेगा कि भाई दोनों में अंतर या दोनों में समानता करके बताइए। वो ये नहीं पूछेगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वो सब एक दिन वाला एग्जाम में पूछता है, महात्मा बुद्ध बिहारी थे कि कहाँ के थे, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन। वहां ये समानता वगैरह पूछेगा आपको। समझ आ गया? इच्छा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मार्ग दिया? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। कितने सील? 10। दर्शन कितने? अनेश्वरवाद पहला हो गया। दूसरा हो गया शून्यवाद। कौन सा हो गया? शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब होता है दुनिया में हर चीज शून्य है, मतलब कोई बड़ी कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी और कोई छोटी नहीं। अगर कोई राजा ये सोचता है कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि सिकंदर का भी साम्राज्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो बहुत तुच्छ प्राणी है, बहुत छोटा है, तो उसे ये भी देखना चाहिए कि चाय बेच के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, अखबार बेच के अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए थे, कॉलेज में घुस के पढ़ने नहीं दिया भीमराव अंबेडकर को, उन्होंने संविधान के रचयिता हो। तो कहने का सेंस आज के समय में कि दुनिया में शून्यवाद है, कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो इसका क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब है दुनिया में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। हर चीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हर एक चीज चेंज हो रही है। जो आज सबसे सुप्रीम पर है वो कल शायद सुप्रीम में ना रह सके। हर चीज क्या हो रही है? अस्थायी नहीं है। क्या है? अस्थायी। अब इसका करंट सिनेरियो में एग्जांपल देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप थे, एक समय बड़ी कूद रहे थे, ये करो वो करो, आज कुत्ता ना पूछ रहा है उनको, है कि नहीं? भारत में एक समय था कांग्रेस का राज था। हाँ, अब कुछ दिन में कांग्रेस को ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से कांग्रेस का पतन चल रहा है हमको इतिहास में पढ़ाना पड़ेगा। कोई ठीक है जिस हिसाब से चल रहा है कभी कभी ऐसा मतलब दिखता है। तो दुनिया में कोई भी चीज क्या है? क्षणिक है। दुनिया में हर एक चीज क्या है? क्षणिक है। कभी भी कोई चीज अस्थायी नहीं है। तो ये 3 दर्शन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। तो बौद्ध धर्म में कितने दर्शन? 3 दर्शन। महात्मा बुद्ध के सबसे जो प्रिय उपदेश थे, जैसे महावीर स्वामी के 14 पूर्वा। महावीर स्वामी को कौन था?
अब महात्मा बुद्ध का 10 शील, 10 शील। महात्मा बुद्ध के कितने दर्शन? 3 दर्शन। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बता दिए यहाँ पे। आर्य सत्य का मतलब क्या होता है? इसको कोई काट सकता है? नहीं काट सकता। वेरी गुड, लाइव वाले लोग भी जवाब देते रहेंगे आप लोग। अष्टांगिक मार्ग वगैरह समझ गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न दिया। क्या दिया? त्रिरत्न। त्रिरत्न जैन धर्म ने भी त्रिरत्न दिया था। कौन सा था? केएफसी। केएफसी था। जैन धर्म का क्या था? केएफसी था। अब बौद्ध धर्म का देखिए, इन्होंने क्या कहा? सबसे जरूरी है आप चले जाइए किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। किसके पास चल जाइए? बुद्ध के पास। वो आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। तो जैन धर्म का पहला त्रिरत्न कौन है? बुद्ध। लेकिन आप समझिए, बुद्ध त्रिरत्न में उन्हीं को यह अवसर प्राप्त था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, यानी कंटेम्परेरी थे। समकालीन का मतलब दोनों व्यक्ति एक ही समय में रह रहे हैं। जैसे हम लोग महात्मा गांधी के समकालीन नहीं है, हम लोग नरेंद्र मोदी के समकालीन। कि कोई इसमें मोरारजी देसाई का समकालीन बैठल है? नहीं होगा। इसमें कौन होगा? वो हमारे सिवा कोई नहीं होगा। किसी का इसमें उम्र 42 साल है तो फिर आप लोग में कोई नहीं होगा। तो पहला कौन सा हो गया? बुद्ध। सबसे पहला कौन सा हो गया? बुद्ध। तो त्रिरत्न में पहला बोलिए तो बुद्ध। दूसरा था कि अगर अब महात्मा बुद्ध नहीं है, मोदी जी के समकालीन। हाँ भाई, सब लोग मोदी जी के समकालीन है। कोरोना के समकालीन। हाँ, ये बात सही बोला भाई। कहना हम लोग कोरोना के समकालीन है। बुद्ध अगर नहीं मिले तो आप कहां चल जाइए? संघ में। संघ साधुओं का एक ग्रुप होता था जिसमें सारे साधु ग्रुप में रहते थे। मॉन्क्स कहा जाता है, बौद्धिस्ट मॉन्क्स। ये आपको बिहार के राजगीर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बौद्ध मॉन्क्स आते हैं, बड़ी शांति से अपना मतलब वो सब पूजा पाठ करते हैं सब। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, बौद्ध महात्मा बुद्ध के शरण में चले जाओ। और अब महात्मा बुद्ध मिलेंगे नहीं तो किसके चले जाओ? संघ में। अब एक बात बताओ भैया, हमको बौद्ध धर्म अपनाना है, यही बकलो लिया छोटकी गिरा देंगे निचवा। कौन सी बतियारी? कौन सी बतियारी हूं? मास्क वाली जी। उतना तेज बतियारी यहां तक सुनाई दे रहा है। तो खोपड़िए पे मार देंगे। लड़की सबका बातें खत्म नहीं होता है, पता नहीं कौन सी बतियाएगी सब। दाल में नमक तेज हो जाएगा तो 2 दिन चर्चा होगा। बुद्ध के पास चले जाइए, नहीं तो किसके पास चलिए? संघ के पास। अब बताओ भैया, हम कहां जाएं? बुद्ध भगवान तो है नहीं। 483 ईसा पूर्व दुनिया से चले गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। संघ जाएंगे तो पढ़ाएगा कौन? हम चल जाएं संघ में, वो जो मैरून कलर का उनका वो होता है ड्रेस वगैरह, मॉन्ग बन जाए तो ले यूट्यूब वाला खोजेगा सर, खान सर कहाँ चल गए? क्लास वाला खोजेगा, लाइव वाला खोजेगा, पागल हो जाएंगे सर। तो क्या हमारी तो मजबूरी हो जाएगी बौद्ध धर्म से क्विट करना, छोड़ना? तब इसमें भी एक ऑप्शन दिया गया। तब आप क्या चल जाइए? धम्म। क्या चलिए? धम्म। धम्म मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेशों की किताबों को रखिए, उन किताबों से पढ़िए। आज के वक्त में दुनिया का कोई भी धर्म चल रहा है तो 99% किस पर चल रहा है? धम्म पर चल रहा है। कौन आज के वक्त में किसको फुर्सत है? हम लोग तो त्योहार नहीं रहता तो धर्म भूल गया रहता आदमी। त्योहार और गरीबी अगर खत्म हो जाएगी ना तो लोग बहुत जल्दी भगवान को भूल जाएंगे। गरीबी, समस्या, त्योहार, ये सब क्या है? रिमाइंड कराते हैं भगवान को कि हम हैं, आई एम हियर। समझा गया? नहीं तो भगवान से बहुत लोग घमंडी हो जाएंगे। कौन याद करेगा भगवान को? कोई याद करता है? जल्दी नहीं याद करता। बोला भी जाता है ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। लेकिन दुख का आना भी जरूरी है, दुख का आना भी जरूरी है। वो हम लोग को एक मजबूती देता है। तो ये 3 ठो क्या हो गए? बौद्ध धर्म के रत्न हो गए। याद रखिए, पहला रत्न, दूसरा, तीसरा धम्म। अगर आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो कौन सा करेंगे? धम्म। भाई बौद्ध तो पॉसिबल है नहीं है नहीं, इसलिए कहा जाता है त्रिरत्न में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये आप जाएंगे बौद्ध धर्म में, वहां पे कहीं पे भी बौद्ध के मतलब मठ वगैरह, तो ये आप बहुत सुनेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सब याद रखिएगा, सारे भगवान लोग से क्या करना है, पहुंच बना के रखना है एकदम। वही देखिए, उसी का किराना का दुकान अच्छा चलता है जिसका मोहल्ले में सबसे जमता है। तो दुनिया में वही सफल होगा जिसका सारे भगवान लोग से जमता है। वरना कभी भी सबसे पंगा लेना चाहिए, दो लोग से नहीं, भगवान और नेता। कब वो सीबीआई जांच मरवा देगा समझ में आ गया कि नहीं? बस तो वैसे भगवान लोग के पास भी नहीं, इन लोग से भी टक्कर नहीं लेना। ये समझ में आ गया? ये सारे उपदेश देते देते महात्मा बुद्ध पहुंचे पावापुरी में। कहां पहुंचे? पावापुरी में। वहां चंद नाम का एक ठो, मतलब इनका चंदू कहिए, चंदू। तो वहां पर इन्होंने क्या दे दिया, मशरूम खाने के लिए दे दिया। क्या दिया? मशरूम, सुकर मांस बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? सुकर मांस। मशरूम नहीं समझते हो? हाँ, मशरूम, कुकुरमुत्ता। तो वो खाने के लिए इनको दिया सुकर मांस। अब उसमें वो जहर मिला दिया, जहरीला दे दिया। अब महात्मा बुद्ध की बेचारे की पावापुरी से क्या हो गया, तबीयत बिगड़ने लगी। अब वो पावापुरी से उनको लाया गया। पावापुरी तो भैया झारखंड में है कि उड़ीसा में? बिहार में है। देखो उड़ीसा में, ये बिहार है, ये यूपी है। तो पावापुरी में इन्हें सुकर मांस दिया गया था इनके शिष्य चंदू नाम से। तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाद में इन्हें मतलब डोली टाइप का होता था जिसमें इन्हें लेके आया जाता था। किसमें? डोली टाइप का रहते थे उसमें। तो वहां पे तो इन्हें लेके आया गया, बिहार बॉर्डर क्रॉस किए, यूपी में जब एंट्री किए तो एक्चुअली इन्हें सोचे थे लोग कि श्रावस्ती ले चला जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक समय कहां बिताया? श्रावस्ती। श्रावस्ती से पहले ही गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर। कौन जगह है? कुशीनगर। कुशीनगर उस समय मल्ल महाजनपद में आता था। किस में आता था? मल्ल महाजनपद में। कुशीनगर किस जनपद में आता था? मल्ल महाजनपद में। तो कुशीनगर जो मल्ल महाजनपद में आता था, वहां पर इनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। और 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया, यानी इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ? कहां पर? कुशीनगर। किस जनपद में? मल्ल महाजनपद। ये पूछा हुआ है, मल्ल महाजनपद। हम लोग अभी किस जनपद में रह रहे हैं? मगध। किस में है? मगध। मगध जनपद बोले तो उस समय का राज्य था। जनपद क्या था उस समय का? एक तरह का राज्य समझिए। तो मल्ल महाजनपद कुशीनगर में मल्ल ने इनका बहुत धूमधाम से अंतिम संस्कार किया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो अस्थियां थी उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 8 अलग अलग स्थानों पर क्या किया गया? ले जाकर कलश में रख दिया गया। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इनके अस्थियों को 8 अलग अलग जगह पे रखा गया, जिन्हें हम अष्ट महास्थान कहते हैं। क्या कहेंगे? अष्ट महास्थान। क्या कहते हैं? अष्ट महास्थान। क्या कहेंगे भैया? अष्ट महास्थान। तो महात्मा बुद्ध के 8 अस्थियों को 8 अलग अलग शहर में रखा गया, उसका नाम क्या है? अष्ट महास्थान। क्या नाम कहा गया? अष्ट महास्थान। यहां बौद्ध धर्म वालों ने सबसे बेहतरीन काम किया कि जैसे महात्मा बुद्ध की क्या हुई? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मृत्यु। मृत्यु। अभी इसका चिन्ह भी बताएंगे कि जन्म का चिन्ह क्या है, ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या है, उपदेश का चिन्ह क्या है, परिनिर्वाण क्या है, स्तूप क्या होते हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल में सबसे फेमस आपको क्या मिलेगा? स्तूप। ये अभी हम लोग समझेंगे। बौद्ध धर्म वालों ने यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने जैन धर्म के पतन को देखा था कि जैसे महावीर स्वामी को मोक्ष मिला, वो इस दुनिया से गए, जैन धर्म लड़खड़ा गया। बौद्ध धर्म वालों ने ऐसे लड़खड़ाने नहीं दिया। इन दोनों में कंपेरिजन समझिएगा। महात्मा बुद्ध की देहांत कब होता है? 483। इसी समय पूरी दुनिया से बौद्ध भिक्षुकों को बुलाकर एक बहुत ही विशाल सम्मेलन कराया गया, जिस तरह से कुंभ का मेला होता है। कुंभ में आप बताइए कहां का साधु नहीं आता है? आप देखे होंगे, हम लोग के समय में भी कुंभ हुआ था। जब हम लोग इलाहाबाद में पढ़ते थे तो उस समय बहुत ही बड़ा कुंभ होता है, बहुत बड़ा कुंभ। 4 जगह ही होता है इंडिया में। एक ऊपर में हरिद्वार, फिर इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर 4 जगह क्या होता है? कुंभ होते हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म ने जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, पहला बौद्ध संगीति तुरंत मृत्यु के समय ही बुला दिया 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। तो बौद्ध धर्म में पहली बौद्ध संगीति। जबकि जैन धर्म में देखेंगे तो पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। और उसके बाद अगला हुई 600 ईस्वी।
कितना का गैप कर दिया? 900 साल का। 900 साल में तो आदमी इतिहास भूला जाता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा गलती नहीं किया। ठीक अगले 100 साल बाद 483, 383 दूसरी बौद्ध संगीति कब कर दिया? 3 साल बाद। पहला 483, 383, तीसरा कर दिया 255, 255। उसके बाद चौथा में बहुत लेट हुआ था, लगभग 250 साल के बाद पहली सदी में, प्रथम सदी में कर दिया, पहली सदी में किया। तो टोटल कितने बौद्ध संगीतियां? टोटल बौद्ध संगीति 4। कौन कौन सा, कब कब याद रखिए? पहला 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383 चश्मा वाला। 483 के बाद 283 कैसे आएगा? अरे तनी तनी घसकाओ ना यार, प्रथम से देखना, 4 3 2 1, तनी तनी घसकाओ। हेल का जा रहा है? नहीं हेलिए। पहला 483, 383, 255। एप्लीकेशन वाला एक कदम आगे है, करा कि सर इसको 383 कर दीजिए ना। 283 याद करने में आसान होगा। अरे याद करने में थोड़ा आसान होगा तो आदमी इतिहास बदल दे। 255 है, ये क्या है? 255, 255 बोलिए। 483, 383, 255 पहली सदी, 483, 383, 255 पहली सदी। अब याद रखते हैं जगह कहां कहां था। तो बिहार का नक्शा अगर आप देखेंगे तो पहला कहां था भैया? राजगीर। नीचे से पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, नाश्ता वास्ता आप सब लोग कर और क्या है कीजिए लोग, वरना फिर यहाँ भीड़ के वजह से ना किसी लोग को चक्कर वक्कर आने लगता, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता। नाश्ता पानी एकदम अड़च के खाइए। इतना पहला देखिए, सब लोग नाश्ता खाना लाइव वाले यहाँ पटना वाले खा के आई, और खाना इतना खाइए ना कैसे मुंह खोलिए तो दिखाई दे जाए, ऐसे चेक कर लीजिए, ऐसे यहां आ जाए छोड़ दीजिए। पहली बोलिए, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। तो नीचे पहला राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। चौथा जो था कुंडलवन में, चौथा कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। भैया कुंडलवन है, कुंड ग्राम मत मार दीजिएगा वरना वो हाजीपुर चला जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म स्थल हो जाएगा। कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। कहाँ पे? कुंडलवन। आप बकुला बोलिए। हाँ खड़ा हो। जगह बताइए कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, जगह बताइए। और जगैया का नाम बताइए। कुंडलवन बताइए, बैठिए। बोलता है ऐसे कर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये चारों बहुत संगीति याद रहेंगे आप लोगों को। लाइव वाले लोग थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा इन लोग का।
पहला बोलिए तो 383, 255 पहली सदी। ये राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। याद हो गया? ये सबका पंखा चला दो ना, पूरा क्लास का पूरा। आओ रुको बाबू, गिरी उरी नहीं ना, चल गई ना। हाँ देखना, लड़की जब का तबीयत खराब रहे बता के जाया करो ना, तो वो गई थी सीढ़िया पे ढिमला के गिरल थी। यहां तक कंप्लीट याद रहेगा आप लोग को। अब इसमें दो चीज पूछेगा जो आप भूलिएगा, किस राजा के समय हुआ था और ससुरा उसका अध्यक्ष कौन था। किस राजा के समय हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था। तो राजा देखेंगे, इसमें था अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अगर आप भैया अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अब इसमें पुरोहित यानी पंडित जी का नाम पूछेगा, कौन थे।